जय मसीह चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का फिर से हम आज के संडे सर्विस में सबका वेलकम है। और आज के हम आराधना में जाएंगे। ओके, और आराधना में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें पास्टर काल के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने पास्टर काल को जब मैं मुंबई आया बाइबल कॉलेज के लिए, तो मैंने उसको मेयर्स हॉल पे प्रीचिंग करते हुए देखा था संडे सर्विस। तभी पास्टर का तबीयत थोड़ा बीमार था, वो चल सकता था, और लेकिन धीरे धीरे वो बीमार से और होने लगे। और मैंने पास्टर काल जैसे जो लीडर एज ए लीडर जो होता है मैंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि जो वो ऐसा था कि फुल ऑफ ग्रेस और लव, जो अनुग्रह और प्रेम से भरा हुआ आदमी था। और उससे सबसे अच्छा मैंने क्या सीखा कि दूसरों को फॉरगिव करने का, है ना। हम सबको पता है कि पास्टर काल की फेस जो है हमेशा उजाला रहता था, है ना। जब भी वो हम लोग की स्माइल देख के बोलता था तो हमारा दिल खुश होता था, सो जैसे भी, लेकिन पास्टर काल हम सबको बहुत प्यार करता था, है ना। और हम भी उसको बहुत मिस कर रहे हैं। आज हमारे पास हमारे जो आत्मिक पिता हमारे पास नहीं रहे, लेकिन पास्टर काल खुश है, क्योंकि वो अभी हमारे जो यीशु मसीह के साथ है ना। तो हम लोग दुख नहीं मनाएंगे, लेकिन हम सबको वो एक सैडनेस है हमारे दिल पे। लेकिन फिर भी हम लोग को पता है कि हमारे आत्मिक पिता अभी प्रभु के पास है ना। तो हम सब उसको मिस करते रहेंगे, है ना। और बहुत चीज़ें हम लोग ने सीखा है उसके लाइफ से। मैंने जैसे कहा, फिर सबसे पहले तो वो लोगों को अनुग्रह देने में और फॉरगिव करने में बहुत एकदम उसके जैसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा। और मैंने भी सीखा बहुत चीज़ें, और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। हम लोग आराधना में जाएंगे। ओके, सो उसके बाद हम फिर सर्विस में कंटिन्यू करेंगे, और जब हम मिलेंगे तब हम पास्टर के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, आइए हम क्यों आज के आराधना में जाएंगे।
प्रभु, तू महान है प्रभु, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु, हम अपनी माँ की तरह संभालेगा प्रभु, हम तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए प्रभु, तू ही हमारा जीवन का स्वामी प्रभु और हमारे जीवन का दाता परमेश्वर। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तू ही है सारा मेरा। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तू ही है सारा मेरा। तू ही है आशा भरोसा मेरा, तेरे बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। उसके बिना मेरा जीना नहीं। उसके बिना मेरा जीना नहीं। सबसे प्रभु, आज हम तेरे सिवाय प्रभु हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर। सबसे प्रभु, हम आपके बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते इस समय के लिए प्रभु। तो तेरी प्रशंसा हो प्रभु, और तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। हम तुझे, हम सबसे ऊंचे में हम तुझे हम उठाते प्रभु, तेरी आराधना करते परमेश्वर। आज तो हमारे साथ ही प्रभु और हमेशा रहेगा।
और बाकी के समय प्रभु हम तेरे हाथ में देते बस पिता, संपूर्ण प्रभु आज की सभा तेरे हाथ में सौंपते, तो उसको लीड करना पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम बहुत हमें दुखी है हम, क्योंकि हमने एक आत्मिक पिता खो दिए हैं, और खुशी है इस बात का कि आज वो परमेश्वर के घर में है। तो पास्टर काल के लाइफ के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो चर्च के प्रति लोगों पर प्रेम दिखाया है, रियली में को आत्मिक पिता ही ऐसा कर सकता है। इसलिए हम पास्टर काल के जीवन के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे बच्चों के जीवन में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। हमारे बच्चे आज जो भी कुछ हैं, आज इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया, इंग्लिश बोलते हैं और सेवकाई में है, तो आज उनकी बदौलत हैं। इसलिए हम पास्टर काल के परिवार को और पास्टर काल को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। हमें खुशी है कि आज पास्टर काल परमेश्वर के पास हैं, स्वर्ग में हैं, और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें कि परिवार में परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को। और हम धन्यवाद देते हैं कि जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है हमारे लाइफ के, आज हमने एक आज आत्मिक पिता को खो दिया है। हमें दुख है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज वो अच्छे जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति में है। हम पास्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ कि दुख है हमें कि पास्टर हमारे साथ में नहीं है, बाकी एक खुशी की बात है कि वो परमेश्वर के साथ में है। और जो भी हमारे बच्चे लोग आज तैयार हुआ है तो पास्टर के द्वारा ही तैयार हुआ है, और हम धन्यवाद करते हैं उनकी परिवार के लिए, और प्रार्थना करूँगी उनकी परिवार के लिए। और हमारे बच्चे आज जो इंग्लिश सीखा है तो पास्टर के द्वारा सीखा है। आमीन। पास्टर काल, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं, जो आपने हम सबको सिखाया है और हम सब ने सीखा है। और इस समय आप हम सब के एक आत्मिक पिता हो, और आपने हमने जो इन्वेस्टमेंट किया और आपके जो टेस्टमनी है, आपका जो विश्वास है, जो विश्वास की लड़ाई को आपने जीता, और आज वही विश्वास हम सब के अंदर है। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस समय हम सब आपको मिस कर रहे हैं, और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आप जैसा एक आत्मिक पिता हमें मिला, जो हमें गाइड कर रहा किया और हमें सिखाया है। और रियली पास्टर, आपको हम बहुत मिस कर रहे हैं। और पास्टर काल के बारे में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि पास्टर काल के घर में जब मैं मीटिंग के लिए एक बार गया था, तो पास्टर काल ने बोला कि राकेश एक दिन बाइबल कॉलेज कंप्लीट करेगा और एक दिन पास्टर बनेगा। और वाकई में पास्टर, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि आपने जो हमें इंकरेजमेंट किया, इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हाय चर्च फैमिली, सभी को गुड इवनिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल भी जैसा मैंने बोलता ना, मैं आफ्टरनून में न्यूज़ सुना और बोलता ना, मेरा हार्ट इतना ब्रोकन हो गया ना, और शैटर्ड था पूरा मेरा हार्ट। मैं सोच रहा था क्या हो गया करके। लेकिन पास्टर काल की लाइफ में रियली बहुत बड़ा आशीष है मेरे लाइफ के लिए, इस पर पर्सनली। तो उनके लाइफ के बारे में अगर कुछ बोलने के लिए बोलता ना, एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, इसलिए मैं गॉड को थैंक यू बोलता हूँ। और मैं अपने आप को बोलता है ना ब्लेसेड मानता हूँ कि उनके लाइफ वो मेरे लाइफ में आए करके। उनके लाइफ के बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बोलते हैं ना, वर्ड्स फॉल शॉर्ट है एकदम। बोलते हैं ना उनको बोलने के लिए, इतने सारे मेरे उनके साथ बोलते हैं ना, बचपन से इतने सारी स्वीट मेमोरीज हैं ना उनके साथ। तो और इतने अच्छे इंसान है ना, तो उनको कोई वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। बोलते हैं ना, इतना अच्छे हुए वो। तो बोलते हैं ना, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट में बोलते हैं ना, उन्होंने जो गॉड ने उनके हाथ में स्टार्टिंग में डाला था ना कि एक ऑर्फनेज खोलने के लिए, उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने गॉड को ओबे किया वो वर्ड्स को, और बोलते हैं ना वो परमेश्वर पे भरोसा किया है। बाकी जो भी बोलते हैं ना, उनको पता था बहुत सारी परेशानी आएगी शायद, लेकिन बोलते हैं ना वो गॉड का जो भी गॉड को ओबीडियंट थे, और उनके जो भी गॉड ने उनसे बात किया ना, वो बोलते हैं ना एक फॉलो किया उन्होंने। और सच्ची मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ पास्टर काल को। और एक फैमिली दिया है, बोलते हैं ना, जब मैं करुणा शरण में आया, बोलते हैं ना कि करुणा शरण में सब लोगों को लाके ना, बोलते हैं ना, एक फैमिली जैसा महसूस करने मिला। बोलते हैं ना कि जो भी हम लोग को प्यार हम लोग मिस कर रहे थे, बोलते हैं ना, एक करुणा शरण में आके वो पूरा प्यार ऐसा लग रहा था कि पूरा प्यार मिला हम लोग को, एक फैमिली मिला, एक फैमिली दिया पास्टर काल ने हम लोग को। बोलते हैं ना कि हॉस्टल में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंटली या स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे थे, बोलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बोलते हैं ना कि हमें पता चला कि परमेश्वर कौन हो। बोलते हैं ना स्पिरिचुअली ग्रो हुए हम लोग, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू।
पास्टर कार्ल की लाइफ के लिए। बोलते हैं ना वो बेस्ट इंसान है। मैं आज जब मीन्स उनको जानता हूँ ना, उनने ना स्पोर्ट्स में रहते या बोलते हैं ना गॉड्स के वचन में या जिधर भी रहते वो लोग बोलते हैं ना गॉड को इतना ओबे किया और इतना बेस्ट थे सब चीज़ में। जो भी उनका गॉड का कॉलिंग था ना उनको फॉलो किया हमने। बोलते हैं ना वो हमेशा बोलते हैं ना हम लोग से इतना प्यार करते थे ना, कभी भी हम लोग से बात करते थे ना तो बोलते कि वो ऐसे ही बताते कि मैं तुम लोग से मेरे जैसे ही मीन्स बोलते हैं ना जैसा मैंने तुम लोग मेरे लिए मेरे बच्चों की जैसे ही हो। मतलब बोलते हैं ना उनने अपना बच्चों के जैसा हम लोग को ट्रीट किया, बहुत अच्छा था। ऑलवेज बोलते हैं ना कनेक्टेड रहना चाहते थे वो हम लोग से। जब भी हॉस्टल के बाद भी जब भी वो गेट टुगेदर था ना तो मुझे अभी भी याद है कि वो हर टाइम बोलते थे कि बोल रहे थे कि बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ में गॉस्पेल को कभी भूलो मत, चाहे किधर भी जाओ तुम लोग हमेशा याद रखो कि परमेश्वर ने तुम्हें बचाया है। और बोल रहे थे हमेशा बोलते हैं ना चर्च से कनेक्टेड रहो, ऑलवेज ग्रो इन क्राइस्ट। तो बहुत अच्छा था उनके साथ। बोलते हैं ना मैं लास्ट में सोचता था अगर उनको ट्रिब्यूट या बोलते हैं ना रिस्पेक्ट देने जैसा तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अगर कुछ हम लोग कर सकते तो बोलते हैं ना जो भी उनने सिखाया है, जो भी उनने हम लोग को बताया ना, तो वही हम लोग जो भी परमेश्वर के ऊपर वचनों में बढ़ सके। तो बहुत सारे स्वीट मेमोरीज है। बोलते हैं ना मैं ऐसे ही सोच रहा था जो लास्ट में बोलते हैं ना उनके बोलते हैं ना स्माइल, उनका जो फेस था ना एकदम अच्छा था हम लोग। मतलब मुझे लास्ट अगर मैं सोच रहा था ना कि उनके साथ मेरा लास्ट मेमोरीज क्या था, तो मैं एक बार जब मैं चर्च में गया था ना तभी बोलते हैं ना उनसे बात कर मीन्स ऐसे बात कर रहा था चर्च के बाद। तो मैं तभी कुछ फंकी हेयर स्टाइल करके गया था, तो बात कर रहे थे ऐसे। तो पास्टर बोल रहे थे कि सुमित यू विल बी एबल टू डू दिस हेयर स्टाइल अंटिल यू गेट मैरिड करके। बोलते हैं ना शादी जब तक तेरी शादी नहीं होती तब तक तू ऐसा हेयर स्टाइल कर सकता है। बोलते हैं ना एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो, बोलते हैं ना इतना उनका अच्छा था ना, बहुत प्योर आर्ट था। और बहुत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मीन्स बहुत उनके जो टीचिंग्स थे, उनके जो बोलते हैं ना हार्ड वर्क था ना उनके लाइफ में रियली सिर्फ मेरे ने बहुत सारे जन की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। और बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। और फैमिली की भी प्रे कर रहा हूँ सू दीदी के लिए जो इतने बोलते हैं ना इतने सालों से फेथफुली पास्टर कार्ल के सेवा कर रही है, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू भी बोलना चाहते हैं। उनके लिए प्रे भी कर रहा हूँ मैं। और बोलते हैं ना कि पास्टर कार्ल हमेशा यू विल ऑलवेज रिमेन इन माई हार्ट फॉर एवर, स्पेशल प्लेस रहेगा उनके लिए। और बोलते हैं ना आई ओ यू अ लॉट अ बिग टाइम। थैंक यू Pastor Tish for giving me this opportunity to talk about Pastor Carl. I think Pastor Carl के बारे में क्या बोलूँ, आई थिंक उनके बारे में जो कुछ बोलूँ आई थिंक वो बहुत कम है, क्योंकि दैट मैन डिजर्व्स अ लॉट। आई थिंक मैं जब आई थिंक कई लोग को पता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। आई लॉस्ट माई पेरेंट्स एट द एज ऑफ 8। आई लॉस्ट बोथ ऑफ देम। एंड जो मैं आंटी के साथ में रहता था, सो शी डिसाइडेड मी टू कोरोना में डालने के लिए एक हॉस्टल में डालने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो हॉस्टल का नाम कोरोना शरण होगा। जब मैं हॉस्टल में गया था, आई थिंक जब मैं हॉस्टल में गया था तो मैंने आई मेट पास्टर कार्ल। जब मैं पास्टर कार्ल से मिला, आई थिंक उनसे बात की, तो आई थिंक दैट स्माइल विच ही हैड I saw him yesterday and the same smile he had, वही स्माइल थी जब मैंने उनको पहली बार कोरोना में देखा था। आई थिंक उन्होंने हमें सिखाया कि हंसना, टू बी हैप्पी हर सिचुएशन में, ट्रायल्स हर सिचुएशन में हंसना सिखाया। आई थिंक उन्होंने एक गुड फाइट फॉर अ गुड फाइट, उन्होंने एक रेस कंप्लीट की है ना। आई थिंक हम क्रिश्चियन मरते नहीं है, हमें पता है कि इस दुनिया में संसार में हमें थोड़े दिन के लिए जीना है। आई थिंक हमारा जो जीवन है वो हेवन में अनंत काल के लिए होगा, इंटरनल। आई थिंक मैं पास्टर कार्ल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनकी लाइफ के लिए। आई थिंक पास्टर कार्ल गेव मी अ सेकेंड लाइफ। आई थिंक वो नहीं होते तो शायद से मैं दूसरे वर्ल्ड में होता। एंड बिकॉज ऑफ हिम आई जस्ट वांट टू थैंक यू पास्टर। एंड पास्टर कार्ल के साथ में मेरी मेमोरी बहुत है। आई थिंक हैव लॉट ऑफ मेमोरीज विद हिम। मैं सब में फुटबॉल खेला हूँ, ही केम टू सपोर्ट अस। एंड मुझे बोलना चाहता हूँ पास्टर के एक अपॉर्चुनिटी मुझे मालूम है मुझे कि एक बार हमने रघुलम गए थे, आई थिंक प्रेज मास था। तो पास्टर ने पास्टर से प्रीच कर रहे बता रहे थे सबको ट्रैक्स बांट रहे थे। तो पास्टर ने मैं पास्टर के बाजू में था, तो पास्टर ने मुझे, क्योंकि मुझे पास्टर के बाजू में मिलना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब पास्टर ने मुझे पूछा कि जितेश कैन यू ट्रांसलेट, क्योंकि जब पास्टर को तभी हिंदी आती थी, तो भी हिंदी लोग थे वहाँ पे लोग जो कई हिंदी बात कर रहे थे। तो पास्टर ने पूछा कैन यू ट्रांसलेट फॉर मी, एंड नो वन वांट टू मेक दिस अपॉर्चुनिटी।
एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने पास्टर को बोला थैंक यू। तो फिर मैंने आई थिंक वो यस बोला, पास्टर को बोला व्हाई नॉट पास्टर। जब मैंने पास्टर के लिए ट्रांसलेट किया, आई थिंक जस्ट वांट टू से थैंक यू पास्टर फॉर योर लाइफ। आई थिंक आपने बहुत सारे लाइक किया, आई थिंक सही मार्ग पे लाया। आई थिंक मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सू मैम, उनके लिए भी लाइक जो भी लोग जो हम लोग के लिए सपोर्ट किए, लाइक थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्पेशली पास्टर कार्ल, वी लव यू एंड वी गोना मिस यू, थैंक यू। गुड इवनिंग चर्च। थैंक यू पास्टर, मुझे पास्टर कार्ल के बारे में कुछ शेयर करने का मौका मिला। मैं रियली मिस कर रही हूँ पास्टर का। ऐसा लग रहा बहुत सारे डिटेल्स उनके साथ शेयर करना था, लेकिन रह गया कुछ एडवाइसेस लेने का था, लेकिन रह गया थोड़ा पिछले 2 दिन से वही थोड़ा सोच के मैं थोड़ा सैड हो रही हूँ। लेकिन हमें पता है इतनी लॉन्ग टाइम के बाद जो वो सफरिंग से गुज़र रहे थे वो उससे वो छुटकारा पाए, तो ये सोचकर ही हमें खुश होना है। एंड वो गॉड के पास एकदम सेफ है, हैप्पी है, एंड वो भी चाहते कि हम भी खुश रहें। मुझे याद है बचपन में जो हॉस्टल में थे पैसे का सू दीदी आते थे, एंड हम लोग बहुत खुश हो जाते कि सू दीदी पैसे का आ रहे हैं। तो उनका वो स्माइलिंग नेचर, सू दीदी हमारे साथ बैठ के गाना गाती थी। मैं इतनी प्रिविलेज हूँ कि मुझे उनके साथ 2-3 बहुत अच्छे मोमेंट शेयर करने के लिए मिले। पैसे का सू दीदी लाइव सॉन्ग गाए थे एंड उसके ऊपर मुझे डांस करने मिला। एंड फेस्टिवल के साथ में ट्रिप भी गई थी, एंड आई नो उस वक्त मैं इतनी मेच्योर नहीं थी कि मैं किसी को गॉड के बारे में शेयर कर सकती हूँ। लेकिन जस्ट जो हम लोग के अंदर जो टैलेंट था, मतलब मेरे अंदर जो टैलेंट था वो यूज़ कर रहे थे कि हम लोग गॉड के बारे में बता सके दूसरे पर्सन को। वो जर्नी इतना स्पेशल था कि कभी भूल ही नहीं सकते हैं। वो पूरा फ्लैशबैक सामने आ रहे थे। पैसे काल कैसा खेलते थे, हंसते थे। करुणा डे उन्होंने अरेंज किया था, तभी भी सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। एंड जब भी अभी कॉन्फ्रेंस होता था ऐसा लगता था एक बार मौका मिलना चाहिए पैसे काल को जाके मिलने के लिए, लेकिन बहुत बार नहीं मिल पाते थे। लेकिन एक बार उनका दूर से वो एक स्माइल ही पूरा एंकरेज कर देता था, एंड ऐसा हम लोग ऐसा स्पेशल फील हो जाता था। थैंक यू पास्टर, वी आर मिसिंग यू अ लॉट। आई नो ये बात सोच के मैं सैड नहीं होना चाहती कि मुझे आपके साथ ज़्यादा बात करने के लिए मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे पता, थैंक यू आपने पैसे सतीश को एज अ अम्बुली चर्च के पैसे सुना कि मैं उनके अंडर रह के गाइडेंस ले सकूँ। थैंक यू सो मच, मिस यू अ लॉट पास्टर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। हाय सभी लोगों, आप सभी लोगों को पता है क्या कल क्या हुआ, और उसके लिए हम दुखी भी है और खुशी भी है। खुशी इसलिए है क्या वो आज परमेश्वर के साथ है, खुशी मनाते हो गए, और दुखी इसलिए कि हम ज़रूर उनको मिस करेंगे, उनके प्रेजेंस को यहाँ पे मिस करेंगे। और बताना चाहूँगा कि छोटेपन से, बचपन से उनको मैं देखते आ रहा हूँ। करुणा शरण में मैं बड़ा पला, और उनकी लाइफ को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, बहुत अद्भुत बातें, और एक बोलते हैं ना, दिल को एक दिलासा देता है, एक शांति देती है जब भी उनको देखते हूँ। और जैसे मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि आज भी वो हमें, भले कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन आज भी वो हमें बोलते ना, उनके जो भी उनके वहाँ पे रहने से भी वो हमें इनकरेज करते थे। जिधर भी वो अवेलेबल है वहाँ से रहने पे भी वो हमें इनकरेज करते थे। इतना दुख परेशानी में रहते भी और इतना बीमारी में रहते भी वो हमेशा खुश दिखते थे। भले वो कुछ नहीं बोलते थे,
बट उनका जो स्माइल होता है, जो चेहरा होता है, एक्सप्रेशन होता है, वो लोगों को आज भी एक शांति देती है। और ऐसा इतना बोलते इतना गॉड के लिए पैशन है कि वो लोगों को ढूंढते हैं और कैसे डिसाइपलशिप करे और लोगों तक कैसे पहुँचे। वो एक अच्छी चीज़ है और बहुत अद्भुत है, जो भी उनके लाइफ में डेफिनेटली हम मिस करेंगे। और वैसे व्यक्ति को बहुत बहुत मुश्किल है देखना। बहुत अच्छे मैन ऑफ गॉड, बहुत मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे और गॉड के समय पे सब कुछ अच्छा ही होगा। धन्यवाद। सबको जय मसीह की धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। और आज पास्टर काल हमारे बीच नहीं रहे और स्वर्ग में हैं। हम फिर से मिलेंगे हमें उन्हें। पास्टर काल का एक हिस्सा मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे मालूम है कि जब उन्हें मैं पहली बार मिला और जब उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना नाम बताया। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मैं आई थिंक 6 महीना हुआ, फिर उनको मिला मैं, तो सडनली वो मेरा नाम लेकर बुलाए। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि एक बार उनको नाम बताने से वो याद रखे और 6 महीने के बाद भी और नाम से मुझे बुला रहे। मतलब कहीं ना कहीं वो लोगों से बहुत प्रेम करते थे और उसी तरह वो प्रेम के द्वारा ही वो हर एक व्यक्ति को जानना चाहते थे। तो सच में वो हिस्सा मेरे को बहुत पसंद है पास्टर काल के। एंड थैंक यू पास्टर काल आपके जीवन के लिए। पास्टर काल के लाइफ के बारे में बोलूँ तो मेरे लाइफ में बहुत उनका रोल हुआ है मेरे लाइफ में। मैं जब से बिलीवर हुई हूँ, मतलब उनकी सिर्फ स्माइल ही काफ़ी रहती थी मुझे। उनकी स्माइल देखना, कुछ भी चीज़ों से मैं जा रही रहती, सिर्फ उनकी स्माइल से मैं इंकरेज होती थी। मतलब उनका वो हक करना, स्माइल करना अद्भुत था। और परमेश्वर उनके अंदर वो परमेश्वर का प्रेम दिखता था और वो प्रेम बहुत ही अच्छा था। हम उनको मिस करते हैं और उनकी लाइफ हमारे जीवन में बहुत काम किया है और अभी भी कर रही है और आने वाले समय में भी करेगी। आमीन। थैंक यू पास्टर काल। हाय हिंदी चर्च में धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए पास्टर ने जो ये मौका दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा हमारे जीवन में भी हर एक के जीवन में एक गार्डनर होता है ना, कि उसको अच्छे से ध्यान दे, अच्छे से ग्रो करे, है ना। इसी तरह मेरे जीवन में भी कि जैसे स्टार्टिंग में मुझे बचपन में मुझे हॉस्टल लाया गया और उधर मुझे पढ़ाई मिली, एजुकेशन, गुड मैनर, हैबिट्स जो भी है वो सब अच्छे से हमें उधर सिखाया गया। और ये भी चीज़ था कि हम कैसे परमेश्वर में बढ़े, है ना, वो भी हमें सिखाया गया था उधर। और हर गलती में करेक्शन, कैसा परमेश्वर में बढ़ना है, और जो भी मैं आज हूँ इधर, वो मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह को कि जो इतना अच्छा फादर हमें भेजा, जो है पास्टर काल, जो हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा ख्याल रखा परमेश्वर में कैसा बढ़ना है। उनका ग्रेस, लविंग, जो उनका नेचर है हमेशा से, वो सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आपने हमारे ऊपर, जो भी वाटर जो स्प्रिंकल किया है, वाटर एक वचन जैसा एक गार्डनर जो करता है कि झाड़ को बढ़ने के लिए पानी डालता है, खाद डालता है, वो सब आपने हमारे जीवन में हमें दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर काल को। बात रही उनके जीवन की, तो मैं ये कहूँगा पास्टर हमेशा यही चीज़ के लिए इंकरेज करते थे कि आपको जो भी बना एक बेस्ट सोल विनर बनो, जो हमारे पास है वो वचन जाके लोगों को बताओ, है ना। और हर चीज़ उनका जो प्यार जो हमारे ऊपर, जो भी उनका जो प्यार हमारे ऊपर था, वो सब चीज़ से हम बहुत बड़े। और जो उनका वचन, जो अच्छा वचन जो हमें उन्हें दिया गया, उसके लिए हम धन्यवाद देते। और बात रहा पास्टर का कि हम पास्टर के बारे में ये कह सकते, आज हमें एक क्रिश्चियनिटी जानना है तो हम ये कह सकते क्या पास्टर काल के लाइफ को देखो, है ना। पास्टर काल के लाइफ को देखिए, वो कैसा परमेश्वर में बढ़े और लोगों को साथ में लेके बढ़े, है ना। एक अच्छा चर्च उनने वो किया और सबके जीवन को उनने वो सब किया, बढ़ाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और यही कहना चाहूँगा कि पास्टर के वचन से कि पास्टर ने बोलते हैं अपना गुड फाइट जो है
बहुत अच्छा फाइट लड़ा है दुनिया में, दुनिया से बहुत अच्छा फाइट यीशु मसीह के द्वारा लड़ा है। और बोलते हैं ना, उनका जो रेस था, वो जो उनका जो एम था कि कॉन्वेंशन खोलना, एक चर्च खोलना, वो सब उन्हें वो रेस बहुत अच्छा लड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पास्टर आपके लाइफ के लिए जो आपका पूरा ज़िंदगी आपने हमारे पर स्पेंड किया, हम सब ग्रेटेगर्स के पास स्पेंड किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम प्रार्थना करते कि जो भी वचन जो आज भी है इस मसीह का, वो आपके द्वारा और परमेश्वर की ब्लेसिंग है। तो वही मैं कहना चाहूँगा, जो करुणा शरण का जो है वो पास्टर के लिए एक फल जैसा है। जो अभी आज के देखे जाए को बहुत सारे चर्च में लोग आते हैं और करुणा शरण के भी बच्चे आते हैं, जो परमेश्वर की दुआ से मैं बोलना चाहूँगा कि ये सब फल है जो पास्टर काल ने हमें दिया। और धन्यवाद देते यीशु मसीह को कि ऐसा इंसान जो हमारे जीवन में आपने लाया, और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सब के लिए। थैंक यू सो मच पास्टर काल, वी ऑलवेज लव यू। आप हमारे हमेशा दिल में रहेंगे और हम हमेशा आपको याद करेंगे। हम बहुत मिस करेंगे पास्टर, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके लाइफ के। लव यू पास्टर। हाय, गुड इवनिंग चर्च। सच में ये हम सभी के लिए एक बहुत ही अलग सा समय रहा, एक अलग सा सीज़न इन समय में जहाँ पर हम पास्टर काल को सच में बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक प्रिविलेज था, एक आशीष था हम सभी के लिए कि पास्टर काल जैसे टीचर जो बहुत ही जिनके पास वो हृदय था जो स्वयं यीशु मसीह के पास हो, एक तरीके से उन्होंने हमें यीशु मसीह को दर्शाया, उन्होंने रियली में दिखाया कि हमें कैसे प्रेम करना है। और वो लव एक आज पास्टर शिवेली कह रहे थे कि वो एक जीवित पत्री के समान थे, एक पत्री जिनके जीवन को हम पढ़ते हैं और मसीह के बारे में और जानते हैं। सच में पास्टर काल के जीवन के लिए हम हमेशा एक तरीके से इंडेप्टेड रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने हमें सिखाया है, वो घंटों भर की मेहनत, वो चीज़ें, जिस तरीके से व्यक्तिगत लेवल पर उन्होंने हमारे भीतर निवेश किया, वो सच में बहुत ही अद्भुत है। वो वैसे प्यार करते थे मानो हम स्वयं उनके बेटे हों, और वैसे रखते थे मानो जैसे हम उनकी सबसे बड़ी अनमोल एक अनमोल है हम उनके नज़र में। उन्होंने हमेशा मसीह के प्रेम को हमारी ओर दर्शाया। लास्ट टाइम आई थिंक जैन के महीने में मैं उनके साथ पर्सनली बात कर पाया था। वो बहुत ही खुश होते हैं हमारे जीवन में मसीह के पीछे चलते हुए। और इस बात से मैं सच में पास्टर काल का जीवन हमारे लिए वो सच में हीरो थे, एक हीरो जिन्होंने एक लेगेसी छोड़ कर गए हैं, एक उदाहरण छोड़ कर गए हमारे पीछे, ताकि हम उनके अनुसार चल सके और हम उनके पीछे चल सके। हम उनके फैमिली के लिए, सुदीदी और एंड्रू के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। एंड सच में हम सब मिस करेंगे, हम जानते हैं, लेकिन क्या एग्जाम्पल रखा है हम सभी के लिए, कितना अच्छा उदाहरण रखा है कि हम वैसे चले जैसे वे चलते थे, जैसे उन्होंने यीशु के पीछा किया, हम भी वैसे ही कर सके। राइट? थैंक यू। मैं पास्टर काल के बारे में दो चीज़ें बोलना चाहती हूँ, और उनके बारे में हम कितना भी वर्ड्स बोलें और कोई भी शब्द उनके सामने छोटा है, लेकिन ये दो चीज़ें जो मिलती है वो ये है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो उनके अंदर दिख के आता है, और दूसरा धीरज, जो वो हमेशा लोगों के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उन्होंने धीरज रखा है। इसीलिए आज हम सब यहाँ पर हैं, क्योंकि उनके धीरज के वजह से। और जो प्रेम है वो प्रेम इसलिए मैं कहना चाहूँगी क्योंकि जो प्रेम उन्होंने हमें दिखाया वो कभी भी हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा, और मैं जानती हूँ कि उन्होंने इस तरह कभी भी लोगों को उन्होंने उनकी गलतियों के नज़र से देखा नहीं, कभी भी नहीं देखा उन्होंने। हमेशा वो जब भी कोई गलती किया है तो उन्होंने अपना प्रेम ही दिखाया उन लोगों को, कभी उस नज़र से देखा नहीं। तो ये चीज़ें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है और मैं उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करती हूँ।
और मेरे बारे में अगर आज भी मुझे याद है जब मैं पहली बार पास्टर काल से मिला था लखनऊ में, और उन्होंने मुझे बाइबल कॉलेज के लिए इनकरेज किया था। उन्होंने मैं उनके जीवन को देखता हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के जीवन में इन्वेस्ट किया, आज हम जो कुछ भी हैं, मैं ही नहीं, मेरे हमारे जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, जिन लोगों ने पास्टर काल के जीवन को देखा है और उनका जीवन बदल गया है। और जिस दिन मैं मिला था उस दिन, उसके पहले मेरे पास्टर ने मेरे बारे में बोला, उनके बारे में बोला था कि आज मैं तुमको ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा और शायद ही तुम उनके जैसे किसी व्यक्ति से मिले हो और आगे शायद ही कभी मिलोगे। और कल वो हमको छोड़कर परमेश्वर के पास हैं, और मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ, उनके जैसा व्यक्ति आज तक मैंने ना कभी देखा था और ना ही हम कभी देखेंगे। थैंक यू पास्टर आपके जीवन के लिए। हाय, मैं पास्टर काल के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जब भी मैं पास्टर काल से मिलती थी, हम जब भी पास्टर से हम बात करते थे या फिर उनको चर्च में दूर से देखते थे, हमेशा उनके चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल और उनका एक शाइन फेस हमेशा हमें अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन और जो भी करंटली हम जैसे भी मूड में रहते थे, तुरंत उनका स्माइल देख के हमारे फेस में एक स्माइल आ जाता था। हमेशा पास्टर काल ने अपने वर्ड्स के द्वारा हमें इनकरेज किया है, हमेशा हमें इनकरेज किया है वर्ड ऑफ गॉड को लेके, मैरिज लाइफ को लेके और मिशन का जो हार्ट है उनकी लाइफ में, उसको लेके हमेशा उन्होंने हमें वो चीजें दिया है। जैसे एक स्पिरिचुअल फादर अपने बच्चों को चीजें सिखाते, हमेशा उन्होंने अपने लाइफ से वो चीजें हमें बताइए। शायद मैं पास्टर काल के बारे में वर्ड्स में मतलब मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे उनको उनके बारे में बोल के, लेकिन हमेशा पास्टर काल ने गॉड के लव्स को एक हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट किया है, और हमेशा उनका लाइफ ऐसे था जैसे कि वो गॉड के प्रेम को हमें वर्ड्स के द्वारा दे रहे हैं। भले आज पास्टर काल हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उन्हें बहुत 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 ज्यादा मिस करेंगे हर एक सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में। लेकिन हमें ये खुशी भी है कि हम एक दिन पास्टर काल से मिलेंगे, और बस वी मिस यू पास्टर काल एंड लव यू लॉट। ओके आई थिंक पास्टर काल एक बहुत अच्छे पास्टर, बहुत अच्छे चरवाह, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे आत्मिक पिता हम सभी के जीवन में रहे। पास्टर काल ने बहुत सारे लोगों को इनकरेज किया, जो भी पास्टर के पास आते थे कभी निराश होकर वापस नहीं गए। आई थिंक परमेश्वर की ओर से सही परफेक्ट लीडर भेजा गया था हमारे लिए। हम उनके लीडिंग, उनकी कवरिंग को मिस करेंगे, हमेशा मिस करते रहेंगे। लेकिन मैं इंडी चर्च एज अ फैमिली हम सब, मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि जो चीजें हमने पास्टर काल से सीखे हैं, जो चीजें उन्होंने हमें सिखाए हैं, जो विजन, जो दर्शन उन्होंने हमें दिखाया है परमेश्वर की ओर से, आई थिंक उसी विजन, उसी मिशन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हम प्रभु में रियली ग्रो होते रहेंगे। हम परमेश्वर का साथ चलना कभी नहीं सीखेंगे। जैसे आई थिंक हम पास्टर काल हमारे लिए एक बहुत अच्छे उदाहरण है और उदाहरण रहेंगे रियली। आई थिंक ओके जस्ट यही कह सकता हूँ कि हम उनको जरूर मिस करेंगे, और उनको देखकर हम अभी भी आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच चर्च फैमिली।
ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, हिंदी चर्च फैमिली और जो भी यूट्यूब के द्वारा लाइव सर्विस अटेंड कर रहा है, आप सभी को धन्यवाद और थैंक यू सो मच आपके विश्वास योग्यता के लिए। आज का संदेश जिस पर मैं शेयर करने वाला हूँ वो संदेश है स्वर्गीय आनंद, स्वर्ग की आनंद, राइट। सो लेट्स पहले उससे पहले आई थिंक कुछ पंक्तियां मैं आप लोग के साथ पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का 14वां अध्याय 3 और 4 पंक्ति, इसमें लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर 2 और 3 पंक्ति, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के लिए स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। वर्स 3, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। आई थिंक ये वर्ड्स सुनने में रियली कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर ने एक शब्द कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, राइट। आई थिंक विश्वासी की ये सबसे बड़ी आशा है। आई थिंक परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जहां वो कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी हो। और एक पंक्ति में इब्रानियों का 9वां अध्याय 27वीं पंक्ति, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, राइट। जैसे मनुष्य के लिए, फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आई थिंक लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप पवित्र हो, हम आप पर रियली विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपके वजह से ये स्वर्ग की आनंद आज हमारा है। गॉड रियली हमें जरूरत है कि हम स्वर्गीय आनंद को समझ सके, जो आनंद हमारा है, जो आनंद यीशु मसीह की वजह से आज हमारा अधिकार बना है, हम उस चीजों को समझ सके। परमेश्वर पिता आप मदद करना। धन्यवाद यीशु मसीह, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये टॉपिक में आज क्यों शेयर करना चाहता हूँ, स्वर्ग का आनंद, राइट। कल सुबह हम जानते कि पास्टर काल जो इंडिया में हमारे पास्टर रह चुके हैं, जिन्होंने ग्रेटर ग्रेस इंडिया मुंबई स्थापित की और मुंबई के जरिए करीब 100 से भी ज्यादा कलीसिया उनके जरिए स्टार्ट हुए। नेपाल, भूटान, उड़ीसा, लखनऊ, आई थिंक कलकत्ता, ऐसे कई जगह है जहाँ गुजरात में इस परमेश्वर ने पास्टर काल को अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन कल सुबह वो प्रभु के पास चले गए और वो परमेश्वर के साथ है। आई थिंक ये पंक्ति मुझे पढ़ने में अच्छा लगा। यीशु मसीह कहता है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और हम ये विश्वास करते हैं कि पास्टर काल विश्वास क्या करते हैं, यही हमारा विश्वास है, राइट। पास्टर काल वहां है जहां प्रभु यीशु मसीह है। कुछ समय के लिए हमसे दूर है, लेकिन आखिर में पास्टर काल वही है जहां यीशु मसीह है। और हमारे लिए बड़े एक तरह से आनंद की बात है, आई थिंक, और एक तरफ से दुख की बात है कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन बड़े आनंद के साथ कहना पड़ेगा कि वो परमेश्वर के बीच में है, पिता पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में है। आई थिंक पास्टर काल जिसके लिए जीते थे, जिसके लिए सेवकाई करते थे, जिसके पीछे चलते थे, आज उसी के साथ है, राइट। आई थिंक वो रियली उनके लिए रियली बड़ा आनंद रहेगा। मे भी शायद हम थोड़े समय के लिए दुख मना रहे, अफसोस करेंगे, क्योंकि यस वो हमारे आत्मिक पिता थे और हम उन्हें मिस करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी आनंद की बात यह कि एक दिन हम वापस उनको देखेंगे, उनको मिलेंगे। आई थिंक ये रियली हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। आई डोंट नो लाइक उनके बारे में क्या कहूँ। हर एक व्यक्ति के पास जो व्यक्ति पास्टर काल के साथ बैठा है, समय बिताया है, पास्टर काल के साथ उन्होंने अपने जीवन में समय बिताया है, तो आई थिंक वो हर एक व्यक्ति के साथ पास्टर काल के साथ उनके जीवन की एक कहानी होगी। मुझे मेरे जीवन के बारे में कुछ चीजें पता है। कुछ चीजें अगर मैं कहूँ, सबसे पहले मैं जब करुणा शरण छोटा था, पास्टर काल ने मुझसे कहा था
कि चर्च और बाइबल कॉलेज कभी मत छोड़ना। और फिर मैं जॉब कर रहा था बाहर और फिर मैं बाइबल कॉलेज भी कर रहा था। उसके बाद पास्टर काल ने मैं जस्ट 2 साल हो गया था मैं बाहर जॉब कर रहा था कंपनी में। और फिर एक दिन प्रेज मार्च में ओपन एयर में पास्टर काल प्रीचिंग कर रहे थे। रात के समय में मैं 2 कैंडल लेके ऐसे खड़ा था। कैंडल वो दिया होता है ना, वो दिया लेके इस तरह से खड़ा था और जूहू बीच में ही मैं खड़ा था। और पास्टर काल उसी बीच में पीछे से आके शोल्डर में हाथ रखे और मुझे बोले कि आई थिंक हम चाहते हैं कि तुझे चर्च ऑफिस में हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। और मेरे लिए बहुत आनंद की बात थी। मैं चर्च ऑफिस ज्वाइन किया। उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद पास्टर काल के साथ मिशन फील्ड में गया नेपाल में। और जब मैं मिशन फील्ड में नेपाल में पास्टर काल के साथ मिशन फील्ड में था और पोखरा में एक पहाड़ में हम लोग सुबह सुबह माउंटेन देखने गए थे, बर्फीला जगह देखने गए थे। एक पहाड़ से दूसरा एक पहाड़ है जो बर्फीला पहाड़ है जो पोखरा से दिखाई देता है, हम वहाँ गए थे। और फिर पास्टर काल ने वहां पर पहाड़ की ऊंचाई में लेके आया और फिर मेरे कंधे में हाथ रख के दोबारा उन्होंने बोला कि इस जगह पे बहुत सारे खोए हुए लोग हैं, अच्छे प्रीचर्स की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि तू प्रार्थना कर कि तू यहाँ पे नेपाल में मिशनरी बन के आ। मैं मिशनरी बन के नेपाल में तो नहीं रहा, लेकिन उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सेवकाई करनी है। और उसके बाद से लेके आज तक मैं प्रभु उनके अंडर में सेवकाई कर रहा हूँ, उनके अंडर में सेवकाई करता था। आई थिंक ओके लेट्स स्वर्ग से बड़ा आनंद दुनिया में कोई नहीं होगा, राइट। इंसान किस चीज के लिए खुश रहेंगे, इससे ज्यादा खुशी इंसान के जीवन में और क्या होगा कि वो वहां पे जाएगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह है, वो वहां पर है जहां पर प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग से आनंद इस धरती पर नहीं है। इस धरती पर फिल्मों में आई थिंक अलग अलग चीजों में थिएटरों में क्या करूं, राइट। और अच्छी जगह पे समुद्र के किनारे में या कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे स्वर्ग से ज्यादा आनंद तो कहीं नहीं। अगर कहीं आनंद मिल भी जाए तो वो थोड़े समय के लिए है, फिर उस आनंद को हम मिस करेंगे। लेकिन स्वर्ग की आनंद हर दिन नहीं होगी। स्वर्ग से आनंद से बेहतर आनंद इस धरती पर कहीं पर भी नहीं रहेगा। स्वर्ग यीशु मसीह के वजह से स्वर्ग हमारा घर बना है। और इस बात में हम रियली खुश होते हैं कि स्वर्ग हमारा घर है, राइट, इस परमेश्वर की वजह से। ओके इवन कुछ चीजें मैं लिख रहा था कि पृथ्वी में कोई भी चीजें हमेशा के लिए नहीं है। पृथ्वी इस दुनिया किसी भी इंसान के लिए, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी के हो, किसी भी इंसान के लिए ये दुनिया हमेशा के लिए घर नहीं है, राइट। हमेशा के लिए इस दुनिया में लोगों के लिए घर या तो स्वर्ग है या फिर नर्क है, राइट। और यीशु मसीह के वजह से बाइबल में ये वादा है, राइट। यीशु मसीह कहता है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। और विश्वास की वजह से हम वहां पर रहेंगे जहां यीशु मसीह है और यीशु मसीह रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस धरती की कोई भी चीजों को जमा करने का क्या मतलब। ना तो ये धरती हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा, ना इस धरती की कोई चीजें हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। तो इस धरती के चीजों के लिए जीने का क्या मतलब, राइट। आई थिंक हम सब जानते हैं, पास्टर काल के बारे में मैं इवन मैं फेसबुक में भी मैं डाल रहा था, लेकिन मैं दिल से मैं ये मानता हूँ, विश्वास के साथ ये वर्ड कहता हूँ कि जैसे तिमोथी ने अपने जीवन में लास्ट दिनों में ये शब्द कहा कि मैंने अपनी 2 तिमोथियों का 4:7 मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी की और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मैं सच में कहता हूँ कि मैंने पास्टर काल के जीवन में ये चीजों देखता हूँ। उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है, उन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और उन्होंने अपने विश्वास की रखवाली की है, राइट। आई थिंक मैं रियली हम पास्टर काल के जीवन से इवन मैं मिनिस्ट्री बाइबल करना कई सारी चीजें पास्टर काल के जीवन से सीखता हूँ और सीख रहा हूँ। आई थिंक उनके जीवन से सीखने जैसी चीजें बहुत सारी चीजें थी। आई थिंक शायद इसीलिए हम उन्हें मिस करेंगे। बट वो स्वर्ग से बड़ा आनंद धरती पर कुछ नहीं है। हम सब आई थिंक मैं एक वर्ड बोलूं स्वर्ग के बारे में मैंने भी नहीं देखा, बट इतना श्योर बाइबल की वजह से आज स्वर्ग के बारे में एक और मैं श्योरली बोल सकता हूँ, वो ये स्वर्ग इस धरती से ज्यादा सुंदर जगह है, राइट। अंत में स्वर्ग से बेहतर जगह इस दुनिया में नहीं है। स्वर्ग इस धरती से ज्यादा सुंदर जगह है। और अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज इवन हम सब एक दिन स्वर्ग में रहेंगे यीशु मसीह के साथ। जहाँ वो यीशु मसीह है वहाँ हम भी रहेंगे। इवन और कुछ चीज बोलूं इस धरती पर ज्यादा दिन जीने का या कम दिन जीने का मतलब नहीं है। मतलब तो यह है कि आप इस शरीर में रहकर परमेश्वर के लिए क्या करते हो, राइट। ये चीजें रियली मायने रखता है कि हम इस शरीर में रहकर यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं। चोर ने कुछ नहीं किया, लेकिन लास्ट समय में यीशु मसीह को क्रूस पर साथ मरते समय उसने विश्वास कर लिया। आई थिंक
आई थिंक जब चोर ने यीशु मसीह से कहा जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना, और फिर यीशु मसीह ने जब उसे कहा कि आज तू स्वर्ग में मेरे साथ रहेगा, तो वो शब्द उस चोर के लिए मौत से ज्यादा कीमती था। उस शब्द में मौत से ज्यादा ताकत थी। जब यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चोर से कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा, ये शब्द मौत से भी ज्यादा। इवन यूहन्ना का 14वें अध्याय में 3री पंक्ति में जब परमेश्वर बोलता है कि जहां यीशु मसीह बोलता है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, ये शब्द हमारे लिए मे बी लाइक इस संसार से ज्यादा, इस संसार की खुशियों से ज्यादा, इवन मौत से ज्यादा ये शब्द हमारे लिए कीमती। मौत से ज्यादा शक्ति है इस शब्दों में कि हम वहां रहेंगे। मौत इंसान को जितना डरा नहीं सकती या जितना दुखी नहीं कर सकती मौत इंसान को, उससे ज्यादा ये शब्द हमें खुश कर देती है कि हम वहां रहेंगे जहाँ यीशु मसीह है। हमारे लिए रियली लाइक इस धरती लाइक मैं हूँ ये धरती पर, मैं रहना चाहता हूँ इस धरती पर जब प्रभु यीशु मसीह मुझसे चाहे, लेकिन तब तक मैं वो भी चीजें करना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मुझसे चाहे। राइट, हमें रियली निर्णय लेने की जरूरत है। मुझे याद है मैंने एक स्टोरी, मिशनरी की स्टोरी सुनी थी बहुत पहले। एक बार एक मिशनरी करीब 40 साल के से मिशन फील्ड में था और अपनी सेवकाई पूरी करने के बाद अपने घर आया, और जब वो अपनी सेवकाई पूरी करके अपने घर आया तो आते समय रास्ते पे बड़े से जहाज में बैठा था और वो अपनी वाइफ से कह रहा था कि देखना मेरे चर्च के लोग आएंगे, मेरा स्वागत करेंगे और मैं लाइक मेरा वेलकम करेंगे, मुझे कोई ना कोई लेने के लिए भी आएगा, क्योंकि इतने सालों के बाद मैंने सेवका खत्म करके बूढ़ा होकर मैं अपने घर अपने कलीसिया वापस जा रहा हूँ। जब वो जहाज से बाहर उतरा तो उसने देखा कि उसी जहाज पे एक प्रधानमंत्री भी था और उसने देखा कि उसका स्वागत के लिए कोई नहीं था। बाहर फूल लेके बैंड बाजा लेके कई सारे लोग स्वागत कर रहे थे, लेकिन उस प्रधानमंत्री का और इसका कोई से लेने भी नहीं आया था। खुद ही टैक्सी बुक किया, खुद ही घर चला गया। घर जाके फिर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था कि देखा मैं इतने साल इसी कलीसिया के द्वारा मैं मिशन फील्ड भेजा गया था, मैं सेवका कर रहा था और आज कोई मुझे लेने नहीं आया, हमारे चर्च से किसी ने मुझे पूछा नहीं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मुझे क्यों बोलती हो ये सब चीजें, जाओ और अपने परमेश्वर से बात करो। उसने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद वो खुशी के साथ बाहर आया, आनंद के साथ, उसके चेहरे में वापस वही खुशी थी। फिर उसने उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ, तुम बड़े खुश लग रहे हो। बोला हाँ परमेश्वर ने मुझसे बातें की। तो उसने कहा परमेश्वर ने तुझसे क्या बातें की। वो मिशनरी ने कहा परमेश्वर ने मुझसे कहा, किसने कहा कि तू घर पहुंच चुका है, अभी तक तू घर नहीं पहुंचा, तेरा घर ये स्वर्ग है, अभी भी तू मिशनरी है। जब तक तू शरीर में है तब तक तू धरती पे तू मिशनरी है। तू जिस दिन इस स्वर्ग में आएगा, जिस दिन तू अपने इस घर में आएगा, तू देखना मैं स्वर्गदूतों के साथ मैं तेरे किस तरह से स्वागत करता हूँ। आई थिंक जब ये कहानी मुझे याद आ रही थी मैं रियली पास्टर काल के बारे में सोच रहा था। आई थिंक पास्टर काल रियली खुश हुए रहेंगे, क्या स्वागत किया होगा, यीशु मसीह को देखा होगा। आई थिंक बाइबल में हम हमेशा विश्वासी को उत्साहित करने के लिए शब्द हम लोग बोलते हैं कि एक दिन हम परमेश्वर से सुनेंगे कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा। लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि लाइक पास्टर काल ने रियली ये शब्द सुना होगा, पास्टर काल ने सुना होगा नहीं, लाइक सुनेंगे, पास्टर काल सच में सुनेंगे। पास्टर लाइक इवन बीमा न्यायासन के सामने परमेश्वर बोलेगा, मे बी लाइक ऑलरेडी परमेश्वर ने बोल दिया होगा कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू रियली विश्वास योग्य था। आई थिंक हम रियली मानते हैं लाइक परमेश्वर हमारे जीवन में मायने रखता है, परमेश्वर की खुशियां हमारे लिए रियली मायने रखता है। स्वर्ग में इनाम जब दिए जाएगा बीमा न्यायासन में, ये हमारे लिए रियली मायने रखता है। बीमा न्यायासन में सारे विश्वासियों के सामने यीशु मसीह जब इनाम देगा एक अलग आनंद होगी। बीमा न्यायासन में हम परमेश्वर के अपनी आंखों के सामने जब देखेंगे, ये हमारे लिए बहुत अलग आनंद रहेगा। मसीह को देखने की आनंद एक अलग है, स्वर्ग की आनंद एक अलग है। स्वर्ग में आई थिंक मैं कुछ चीजें लिख रहा था लाइक जिसके पीछे हम विश्वासी चलते थे हम उसको देखेंगे, जिसकी हम सेवा करते थे हम उसको देखेंगे, जिसकी हम आराधना करते थे इस धरती पर हम उसको देखेंगे, जिसकी हम महिमा करते थे हम उसे देखेंगे, जिसके नाम पर हम विश्वास से प्रार्थना करते थे हम स्वर्ग में उसको देखेंगे। इवन जिसके कारण हम सताए गए, जिसके कारण हम त्यागे गए, जिसके कारण हमने घर छोड़ा या कुछ भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सताए गए, जिसके वजह से हमने दुख सहे, हम उसको अपनी आंखों के सामने देखेंगे और क्या खुशी होंगे। हम रियली परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना हम करेंगे। जिसके कारण हमने जीवन जिए हैं उसको अपनी आंखों के सामने देखेंगे, क्या आनंद रहेगा। राइट,
और इतना ही नहीं, जो हमारे लिए मरा, जो हमारे लिए जीवित हुआ, जो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, जिसने हमें बनाया, जो आज भी स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, और हम उस यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, क्या आनंद रहेगा। राइट, रियली यार, रियली ये सबसे विश्वासी जीवन में सबसे बड़ी आनंद की बात होगी कि हम अपने उद्धारकर्ता को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, हम उसे रियली देखेंगे। लाइक इवन इमेजिन करो, जिसके बारे में हम स्वर्ग में, जिसके बारे में आज धरती पे एक दूसरे से संगति करते थे, जिसके बारे में स्वर्ग में हम उसके साथ ही डायरेक्टली, जिसके बारे में आज हम प्रीच करते हैं बाइबल से, जिसके बारे में हम बात करते हैं, स्वर्ग में उसी को देखेंगे, उसी के बारे में हम रियली बात करेंगे। इवन जिसके आराधना हम इस धरती पर करते हैं, अपने हाथ उठाकर जो गाना गाते हैं, सामने उसे देखकर फिर वही गाना गाना, फिर पवित्र पवित्र लाइक परमेश्वर की महिमा करना, जिसकी महिमा हम इस धरती पर रहकर करते थे, उसकी महिमा हम उसके सामने रहकर करना। आई थिंक ये कितनी आनंद की बात है। राइट, जहाँ वो है वहाँ हम रहेंगे। यीशु मसीह बोलते हैं जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम रहोगे। पास्टर काल आज वहाँ है जहाँ पे यीशु मसीह है। डॉक्टर स्टीवन वहाँ पर है जहाँ यीशु मसीह है। रवि जकरिया वहाँ पर है जहाँ कई सारे विश्वासी वहाँ पर आज है जहाँ पर यीशु मसीह है। आई थिंक लाइक स्वर्ग से अच्छी आनंद धरती पर नहीं है। धरती की आनंद थोड़े समय के लिए हो सकती है, फ्लैश की हो सकती है, संसारिक हो सकती है, लेकिन जो स्वर्गीय आनंद में जीवन जीता है वो धरती की चीजों के आनंद में नहीं जीवन जीता। बुराई उसे पसंद नहीं है, पाप उसे पसंद नहीं है, नफरता लाइक बुरी चीजें उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग के आनंद की चीजों में जीवन जीने वाला है। स्वर्ग हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। आई थिंक हम यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। हमारे लिए आई थिंक हमारे लिए लाइक क्या एक्सप्लेन करो, क्या लाइक यीशु मसीह को अपनी नजर के सामने देखना और हमारे लिए ये सबसे बड़े आनंद की बात है। राइट, ओके, यूहन्ना की तरह हम भी यूहन्ना की तरह, यूहन्ना ने यूहन्ना का पहले अध्याय में जिस तरह से वो बोलते हैं पहली पंक्ति में, यूहन्ना की तरह हम भी जब यीशु मसीह को देखेंगे हम भी बोलेंगे हमने उस वचन को देखा, उस वचन को छुआ, उस वचन की बातें सुनी, उस वचन की आराधना की, उस शब्द की आराधना की। हमने भी उसे देखा, अपने हाथों से छुआ, हमने भी उसे स्पर्श किया, हमने भी उसके प्रेजेंस को महसूस किया। आई थिंक स्वर्ग इस धरती से ज्यादा सुंदर जगह है। स्वर्गीय आनंद हमारे लिए काफी है। हम उसी आनंद में धरती पर रियली जीवन जीना चाहिए। अगर किसी चीज आपको दुखी करती है, स्वर्ग के आनंद के बारे में सोचो। कोई चीजों से आप निराश होते हो, स्वर्ग के आनंद के बारे में सोचो। अगर आप रिजेक्ट किए जा रहे हो, स्वर्ग के आनंद के बारे में सोचो। आप किसके लिए जीवन जी रहे हो, किसकी सेवा कर रहे हो, किसकी आराधना कर रहे हो, उसके बारे में सोचो। उसी के सामने एक दिन हम रियली रहेंगे। मृत्यु से ज्यादा शक्ति परमेश्वर के शब्दों में है। जब वो चोर ने बोला होगा, राइट, मरते समय जब तुम अपने राज्य में जाए मेरी सुधि लेना, और यीशु मसीह ने कहा जहां आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। उस समय की मृत्यु से ज्यादा आनंद की बात, उस मृत्यु में उतनी डर नहीं थी जितना यीशु मसीह के शब्द में आनंद रहेगा। और कई सारे लोग रियली ऐसे में जीवन जिएंगे। हम सब एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम सब परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने रखेंगे। बाइबल में वादा किया है सारे के सारे यीशु मसीह, जो विश्वासी है सब के सब, वो यदि वो मरेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, यदि नहीं मरेंगे तो रैप्चर में हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे। लेकिन स्वर्गीय आनंद हम देखेंगे, हम रियली एंजॉय करेंगे। स्वर्ग से बेहतर जगह इस धरती पर नहीं है। वहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, वहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं होगा, वहाँ पे सोशल डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, वहाँ पे किसी चीज की प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, वहाँ पे भूख नहीं रहेंगे। हमारा सब कुछ, हमारा उद्धार करता हमारे सामने रहेगा। अपनी आंखों से उसे देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। आई थिंक रियली हमें ये जीवन जीने की जरूरत है। इस जीवन में ऐसे जीवन जैसे कि यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। यीशु मसीह हमें देख रहा है और यीशु मसीह के लिए हम जी रहे हैं। हमें रियली जरूरत है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। स्वर्ग यीशु मसीह की वजह से हमारा घर बना है। स्वर्ग में बहुत सारे आनंद की बातें हैं। स्वर्गीय आनंद है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, आपने हमें उद्धार दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं आज पास्टर काल आपके साथ है। एक दिन हम आपको देखेंगे, पास्टर को देखेंगे। सु दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं, एंड्रू के लिए प्रार्थना करते हैं। गॉड प्लीज ब्लेस करना। आप रियली इनके जीवन को शांति देना। हम जानते हैं सु दीदी रियली मैच्योर है, बहुत मैच्योर है। हम उनका आदर करते हैं। गॉड आप रियली उन्हें ब्लेस करना।
धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन, यीशु मसीह के नाम से।